बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी ब्रेक की है वो बता रही है कि इसराइल का पागलपन किसी भी वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला है। और इस पागलपन ने अगर पूरे वर्ल्ड को तबाह ना किया तो शायद बड़ी हैरानगी होगी, क्योंकि किसी भी वक्त ये पागलपन करने के लिए जा रहे हैं। अब ये पागलपन है क्या, इसको जरा आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, सिनेरियो इस वक्त ये हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की है कि अमेरिका को मदाखलत करना पड़ी और उनको स्ट्राइक रुकवाना पड़ा। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जो ईरान के स्पीकर हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ये जब इस्लामाबाद से आ रहे थे, जब जेडी वेंस भी था, तो वहां पर आपको पता है नेतन्याहू ने जेडी वेंस से इस्लामाबाद में प्लेन में कॉल की और पूछा मुज़ाकरात के हवाले से। बाद में सारी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। वो ये बता रहे हैं कि जैसे ये इस्लामाबाद से निकले फिर ये ईरान में है, तो उसी वक्त इनको मारने के लिए इजराइल के तैयारे अटैक करने वाले थे। ये आखिरी लम्हात में बचे। और मामला खाली ये नहीं हुआ, अगला मामला ये हुआ कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो मुज़ाकरात में ये पहुंचे, वहां पर भी ये वापसी पर उनको मारने के लिए जा रहे थे, अटैक करने वाले थे। यानी आप अंदाजा करें कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अटैक होने के लिए जा रहा था। यानी आप ये सोचो, उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि ड्यूरिंग टॉक्स स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान में ये अटैक करने के लिए जा रहे थे। और ये चाहे क्या पता किस लेवल पर, क्या वहीं पर उस प्लेस पर या वहां से निकलते हुए, ये कंफर्म नहीं उन्होंने किया, लेकिन ये सूरत हाल उन्होंने की है कि ये दोनों को मारने के लिए जा रहे थे। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका जिनसे बातचीत कर रहा था, ये उन्हीं को उड़ाने के लिए जा रहे हैं। ये तारीख का बदतरीन, जिसे कहते हैं कि बदतरीन स्कैम या तारीख का बदतरीन वाकया होने के लिए जा रहा था। और शायद हो सकता है उसके बाद पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम में चली जाती। देखें, आप ये अंदाजा करें कि खाली ये मामला इन्होंने अब छोड़ा है, क्या ये दोबारा छोड़ेंगे? अगली सूरत हाल देखें ना, इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनाई का जनाजा है और उनकी आखिरी रसूमात अदा करने की अब पूरी तैयारियां हैं। तो यहां पर ईरान ने इनको वार्न किया है कि अगर ये अटैक होता है इन पर, यानी उनके जनाजे पर, आपको पता है कि ओमान से लेकर पाकिस्तान से लेकर चाइना, रशिया, पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, डिप्लोमेट आ रहे हैं, सफीर आ रहे हैं, इनके अपने लोकल लोग आ रहे हैं। मुशतबा खामनाई को जाने से मना कर दिया गया है, बहुत सारी अहम शख्सियात को मना कर दिया गया, क्योंकि ये नहीं पता क्राउड के अंदर टॉप लेवल के भी लोगों में कौन मोसाद का एजेंट है, कौन सीआईए के लिए काम कर रहा है। किसी भी वक्त किसी को मारा जा सकता है। सो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। यानी आप अंदाजा करें कि ये कितना खतरनाक मामला है। देखिए, अब तक इसराइल अपनी पूरी कोशिश कर चुका है कि मुज़ाकरात किसी भी तरह से नाकाम हो जाए। अब्बास अरागची और महमूद, खास तौर पर कालिबाफ, दो मेन फिगर्स हैं जो गुफ्तगू और मुज़ाकरात के अमल को लेकर आगे बढ़े। इसराइल को इनको खत्म करने की बड़ी जल्दी है। मकसद ये था कि अगर ये दो लोग मार दिए जाए तो मुज़ाकरात का अमल रुक जाएगा और जंग फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगी। आप अगर उनकी जहनीत को नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ आ ही नहीं पाएगी ये कर क्या रहे। उनकी जहनीत क्या है? उनकी जहनीत ये है कि वो दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक एक जंग चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये जंग शुरू हो और उस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर इतनी तबाही हो, इतनी ज्यादा तबाही हो, इतनी ज्यादा तबाही हो कि फिर हमारा वो निजात दहिंदा आए। आप इस पॉइंट को जब तक नहीं समझेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी कि ये सिनेरियो चल क्या रहा है, ये सूरत हाल क्या चल रही है। वो ये चाहते हैं कि हमारा निजात दहिंदा आए, और निजात दहिंदा कब आता है? वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी खूनखार जंग इस वक्त रिक्वायरमेंट है उसकी, और ये जब तक नहीं होगी तब तक हमारा निजात दहिंदा नहीं आएगा। तो उनको हर सूरत ये जंग चाहिए। मकसद ये था कि अगर ये दो लोग मार दिए जाए तो मुज़ाकरात का अमल रुक जाए और जंग शुरू हो जाए। इस मकसद के लिए खास तौर पर दो लोगों को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की भी। ये भी ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, वो बच गए हैं, वो एक अलग बात है। देखिए, ये बात तो क्लियर है ना कि इसराइल, पाकिस्तान, ईरान, कतर और दीगर ममालिक की जो अमन के लिए कोशिश है उनको नाकाम बनाना चाहता है। नेतन्याहू को पता है जंग रुक चुकी है। आपको पता है कि इस वक्त क्या सिनेरियो आया है? सिनेरियो ये है कि अक्टूबर में हो रहे हैं इलेक्शन इसराइल में, और पता ये चला है कि इसराइल की जो अक्सरियत है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है नेतन्याहू से, और वो ये समझते हैं कि इस बंदे की वजह से हमें शिकस्त हुई है ईरान के आगे। और वो ये भी समझते हैं कि आने वाले वक्त में
हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इजराइल की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है। ये बंदा हमें प्रोटेक्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका हुआ है। तो वो ये समझते हैं कि हमें एक काम करना है, और वो काम क्या है? वो ये समझते हैं कि हमें हर सूरत इसको बाहर निकालना है, और अगर ये हम जंग नहीं करते, यानी हम ये जीतते नहीं है, वो देखिए वो समझते हैं, वो यूएस से आए हैं, कनाडा से आए हैं, यूरोप से आए हैं। अब वो समझते हैं कि इसराइल रहने के काबिल नहीं है। उसकी वजह क्या है? इसराइल इसलिए रहने के काबिल नहीं है क्योंकि उनके नज़दीक अब हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ है। ईरान ने हमें इतना मारा है, हम उसको शिकस्त नहीं दे सके। तो नेतन्याहू ये समझता है कि मुझे एक बड़ा अटैक कर देना चाहिए, बहुत बड़ा अटैक कर देना चाहिए यहाँ पर, और अगर मैं ये अटैक कर देता हूँ तो फिर जाकर मेरे लिए कुछ सूरत हाल फिजिबल पैदा होती है, यानी मुझे उसका एक फ़ायदा होता है। और वो फ़ायदा क्या है कि जी मैं आने वाले वक्त में काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, यानी मैं आवाम को बता सकता हूँ कि देखो मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें जीती हैं। वो असल में अटैक करना चाहता है। ये है मौजूदा रजीम की सूरत हाल। यानी आप सोचें कि अमेरिका इस सारे अमल में सबसे मशहूर किरदार का हामिल है। नेतन्याहू को पता है कि अगर एहतसाब का अमल और मुकदमे मुझ पर दोबारा शुरू हो गए तो वो जंग के जरिए ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। जंगी जज्बात भड़का कर वो अपने आप को इसराइल के निजात दहिंदा के तौर पर मुतारिफ करवाना चाहता है। लेकिन आप अमेरिका का जो किरदार है, आप ये ज़हन में रखिएगा, वो बड़ा मशकूक है। इस जंग में अमेरिका को भी शिकस्त हुई है, और ये जो निगोसिएशन सारी हुई है उसमें सारी बातें तो ईरान की मानी गई हैं, तो अमेरिका भी खुश नहीं है। अगरचे वो चाहता है कि ठीक है, अगर इसराइल इस लड़ाई के अंदर जाकर कुछ कर देता है तो बैकिंग हमेशा अमेरिका की रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप इस गलत फहमी में ना रहेगा। ये दोनों मिलकर गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है कि अच्छा तुम दुनिया के सामने अच्छे रहो और मैं बुरा रहूं। यानी आप सोचें, जो एक एक इंटेलिजेंस मालूमात इसराइल को पहुंचाई जाती है, एक एक इंटेलिजेंस मालूमात जो अमेरिका देता है या मिसाइल देता है, तमाम चीजें देता है, बताएं क्या इस सारे मामले पर वो इतनी तमाम चीजों को किसी सूरत जाने देगा? ये सब कहानियां होती है मीडिया में आ जाना, अमेरिका नाराज हो गया है। भाई नाराज हुआ है तो तुम सबसे पहले छोड़ो ना। अब नेतन्याहू कह रहे हैं हमें इसकी एड नहीं चाहिए, हमें अमेरिका के मिसाइल नहीं चाहिए, ये सब कहने की बातें हैं। उस अमेरिका के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकते, या अड्डे ना हो इसके। तो रीफ्यूल टैंकर जो हैं, अगर ना इनकी मदद करें, जहाज इनकी मदद ना करे, तो ये तो वन वे मिशन के बाद तबाह हो जाए। ये सारी कहानियां होती हैं। अब ये अमेरिका कह देता भाई ठीक है इसने अटैक कर दिया, मुझे नहीं पता। वो कहता हम तो इसराइल की मजम्मत करते हैं, फलाना हो गया, इसराइल ने सारा बुरा काम किया। इस तरह कहकर वो जान छुड़ा सकते थे। इस तरह की जो सूरत हाल है वो क्लियरली आपको नजर आती है कि एक वाकई बड़ी तबाहकुन सूरत हाल। देखें, ये तीसरी जंग अजीम की तरफ ये मामला सारा जाने वाला था, और इसको आप समझे कि ये बिल्कुल सर पर तीसरी जंग अजीम खड़ी हुई थी। और ये अगर अटैक हो जाता तो उसके बाद आप बताइए कि दुनिया के अंदर अमन होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अमन वाले जो राग हैं ये खत्म होने जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता अब कि ये जी यहाँ पर अमन होगा, यहाँ पर फलाना होगा। दुनिया इस वक्त बड़ी तबाही की तरफ जा रही है, और ये बात आप ज़हन में रख लें। ये तबाही अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली। ये तबाही अब पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में लेगी, ये आप ज़हन में रख लें। और इस तबाही के नतीजे में जो बर्बादी अब होगी वो भी अब पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। और आप यहाँ से अंदाजा कर लें, इसराइल और अमेरिका दोनों ईरान मुराकरात की वजह से उनके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। अगर अमेरिका इसराइल को हद में रखना चाहता है तो अमेरिका के लिए 2 मिनट का काम है। क्या करेगा वो? असला रोक दे, इंटेलिजेंस रोक दे, सारा काम रोक दे। इसराइल की जरूरत नहीं हो सकती हमला करने की ईरान पर। अगर इस मर्तबा ईरान और इसराइल ने ये ज़हन में रखिएगा लड़ाई दोबारा शुरू की तो फिर इस दफ़ा इसराइल का दी एंड होगा। आपको पता है कि हाइफा पर जो इसराइल के यानी जो रिफाइनरी है वहाँ पर जो ईरान ने अटैक किया, पता ही चला है कि उनकी गवर्नमेंट जो बता रही है उससे कई गुना ज़्यादा इनका लॉस हो चुका है। और वो लॉस आप जानते हैं कितना ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं कि इसको कई साल लगेंगे रिपेयर करने के लिए। ये बात आप जहन में रखिएगा। अगली बार जंग हुई तो कोई गारंटी नहीं रहेगी कि ईरान एटमी धमाके ना करे। एटमी धमाके और एटम बम ना बनाने का मकसद यही है कि मुज़ाकरात के जरिए ईरान पर लगी पाबंदियों को हटा दिया जाए। देखिए, यूरोप के साथ मुआशी ताल्लुकात सेट हों तो बगैर जंग के ईरान यूरोप और इसराइल से, यानी आप ये समझ ले, बगैर खास तौर पर किसी भी बगैर जंग के ईरान यूरोप से इजरायली हिमायत खत्म करवा सकता है। आपको पता है यूरोप ने क्या कहा? वो कहते थे हम ईरान को पैसे देने को तैयार है। वो पूरी तरह तैयार है ईरान को पैसे देने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस से, लेकिन शर्त उनकी है। और वो शर्त ये है कि बाकियों से भी उतना ही पैसा चार्ज किया जाए जितना हमसे किया जा रहा है। ये नहीं है कि जी हमसे पैसा ज्यादा चार्ज कर लें तो फलाने से ज्यादा कर लें।